वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 15। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। कल हमने मूढ़ का वर्णन सुना, आज हम नराधम का वर्णन और आगे देखेंगे। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी दूसरे प्रकार के दुष्कृति नराधम को यानी अधम व्यक्ति को वर्णन किया जा रहा है। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। तो नराधम के वर्णन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख योनियों में 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से बहुत सारी नीचे वाली जो योनियां हैं वे असंस्कृत हैं, अनसिविलाइज्ड। जैसे जंगल में रहने वाले कोई एबोरिजिन्स होते हैं, आदिवासी, कैनिबल्स होते हैं, मांसभक्षी, नरभक्षी, तो इनको असंस्कृत अनसिविलाइज्ड माना जाता है। और जैसे मनुष्य की चेतना उन्नत होती है, वो भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के बारे में साइंटिफिक नॉलेज प्राप्त करते हुए एक विशिष्ट संस्कृति पालन करने लगता है, ब्राह्मणिकल कल्चर जिसको हम कहते हैं। तो सभ्य मानव योनियां हैं, उनके पास सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियम है। लेकिन जो मनुष्य इन सामाजिक राजनीतिक नियमों से उन्नत है लेकिन जिनके पास धर्म पालन नहीं है, उनको नराधम माना गया है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कि मनुष्य और प्राणियों में क्या अंतर है कि हम धर्म पालन कर सकते हैं, धर्म क्या है जान सकते हैं, उसे पालन कर सकते हैं, पशु ये कर नहीं सकते, तो इनको नराधम माना जाता है। तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा धर्म जो है ना, वो ईश्वर में, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता, ईश्वर विहीन धर्म है हमारा, जैसे बुद्धिस्ट है फॉर एग्जाम्पल। प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म का प्रयोजन परम सत्य को जानना, मनुष्य का उनसे संबंध जोड़ना, यह है। तो धर्म जो ईश्वर विहीन है वो उसको हम वास्तविक धर्म नहीं मानते। तो ये हुआ दूसरा। पहला क्या था? जो सिविलाइज्ड नहीं है, अनसिविलाइज्ड है, वो एक नराधम है। दूसरा है जिसके पास सिविलाइज्ड है, यानी सामाजिक राजनीतिक नियम है, लेकिन धर्म का अनुष्ठान नहीं है, धार्मिक नहीं है, वो दूसरा टाइप हो गया नराधम का। अभी तीसरा टाइप वर्णन करते हैं। शास्त्रों से पता चलता है कि हर बच्चा जब माँ के गर्भ में असहाय होता है तो अपने उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, और वो भगवान को वचन देता है कि मैं गर्भ से बाहर आते ही आपकी ही पूजा करूंगा, अपना जीवन परफेक्ट करूंगा, आप प्लीज मेरे को इस दुख से बाहर निकालिए। ऐसा हर बच्चा अपने माँ के गर्भ में प्रार्थना करता है, हम सब ने किया है। तो जब वो बाहर आ जाता है तो क्या होता है? वो पुनः माया में फंस जाता है और अपने उद्धारक को भूल जाता है। वो तीसरा टाइप है, उसको भी नराधम कहा गया। तो इस श्रेणी में लगभग हम सब लोग बैठते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो फॉरगॉट कृष्णा एज सून एज द कैलेमिटी वॉज ओवर। संकट चला गया, हम भगवान को भूल गए तुरंत। तो कोई कहेगा ठीक है, ये 3 हो गए, आगे चल के और एक चौथा वर्णन आएगा
जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, कुछ समय तक पालन करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे पुनः छोड़ देता है, वो चौथा कैटेगरी का नराधम कहा गया है। क्यों? कल मैं दो उदाहरण लिया था, कोई भिखारी है, उसके पास पैसे नहीं है, खाने को बहुत लाले पड़े हुए हैं, और उसको आके कोई अगर $1 बिलियन दे देता है, वो भाग्यशाली है, लेकिन वो उस $1 बिलियन को खो बैठता है, उससे गुम जाता है पुनः। तो ये जो कैटेगरी का भिखारी है, वो पहले वाले कैटेगरी के भिखारी जिनको $1 बिलियन नहीं मिला था, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। तो ऐसे ही हमारे इस गुड फॉर्चून को, सौभाग्य को हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए कि हम भक्ति में आए हैं, भक्तों का संग प्राप्त कर रहे हैं, साधना कर पा रहे हैं, इसे खोना नहीं चाहिए, नहीं तो हम चौथे कैटेगरी के नराधम बन जाएंगे। तो अभी प्रश्न आता है कि नराधमों का उद्धार कैसे करें। तो उसके लिए गुरुपाद जी लिखते हैं, पहले तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि उनमें सुप्त दिव्य कृष्ण भावना को जागृत करें। अभिभावक मतलब पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को वो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दे, इससे वो नराधम होने से बच जाएंगे। तो आपके पेरेंट्स ये प्रयास कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं क्या? जितना इच्छा उनका है आपको कृष्ण भावना भावित बनाने का, क्या आपका खुद का है उतना इच्छा? तो इसलिए इस बात पे गौर किया जाए। दूसरा है, मनुस्मृति के अनुसार वर्णाश्रम पद्धति जो दी गई है उसमें 10 शुद्धि संस्कारों का वर्णन है, विधान है। 10 शुद्धि संस्कार यानी गर्भाधान संस्कार, जात कर्म, या चूड़ाकरण, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह, ऐसे संस्कार है। ये संस्कारों को हमें करना चाहिए बच्चों के ऊपर। ये सुसंस्कारित बच्चे फिर सिविलाइज्ड बनेंगे, नराधम नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई हर जो मंदिर है उसमें दशविध संस्कार कराए जाते हैं लोगों के लिए सेवा के रूप में। दैट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आप जो गुरुकुल में पढ़ रहे हो, आपको सबको मैं ये ट्रेनिंग दूंगा कि दशविध संस्कार करते कैसे, भगवान के अर्च विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, मंदिर कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ ट्रेनिंग हो गया। जब आप बाहर जाओगे तो आप ये सेवा दूसरों के लिए कर सकते हो। आपको इसके लिए धन नहीं लेना चाहिए, दक्षिणा ले सकते हैं, धन नहीं, पैसे मांग के नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए ये मानवीय समाज को सभ्य बनाने का तरीका है। पहला क्या है? पेरेंट्स गिव स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एट होम, देन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस गुरुकुल्स एंड गुरुकुल्स गिव वर्णाश्रम ट्रेनिंग इन फॉर्मल वे, प्रॉपर। और किंतु विश्व के किसी भी भाग में इस विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं हो रहा है, इसलिए 99.9% जनसंख्या नराधम है। क्वाइट अ बोल्ड स्टेटमेंट। 99.9% जनता नराधमों की है। तो कृपा आगे लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई मधाई का, जो विशिष्ट टाइप के नराधम थे, वो वेरी क्वालिफाइड नराधम थे। उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था जो करने के लिए व्यक्ति सक्षम है। हर पाप को किया था, अनेक बार किया था। यहां तक कि चित्रगुप्त और उनके जो स्क्राइब्स थे वो ओवरवर्क के कारण बर्नआउट हो रहे थे। वो पापों का लेखा जोखा रखते हैं ना, वो पाप पुण्य का। दे आर ओवरवर्किंग टू कीप ट्रैक ऑफ देयर सिंस। वो हड़ताल करने वाले थे कि हम नहीं कर सकते ये काम, इतना टेंशन आ गया था उनको। ऐसे पापी जगाई मधाई जो थे, इनका उद्धार नित्यानंद प्रभु ने किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करते हैं। तो जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक कृष्ण भावनामृत जागृत कर सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान भी रिजेक्ट मार देते किसी को, क्वालिटी कंट्रोल रिजेक्टेड, ये इसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन भक्त है वो जाके उसको पुनः वापस लेकर आते हैं, समझा बुझाकर अच्छा अवस्था में खड़ा करते हैं भगवान के सामने और बोलते हैं कि इसको प्लीज स्वीकार करो। और कृष्ण कहते हैं नहीं, इसके सारे पूर्व जन्म मैं जानता हूँ, इसने क्या क्या गुल खिलाए मेरे को मालूम है। और शुद्ध भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं, इस बार ये मेरे को प्रॉमिस दिया है, मैं इसको भाउच कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार कर लीजिए अपने परिवार के सदस्य के रूप में। तो भगवान बोलते हैं मेरे को इस पर तो भरोसा है नहीं, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो मैं इसको और एक चांस देता हूँ। तुम मुझे प्रिय हो, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण प्रिय है आप, तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं अपने परिवार के सदस्य के रूप में। इस प्रक्रिया को कहते हैं दीक्षा। दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन। तो
ऐसे नराधम वो दीक्षा प्राप्त करके जब भक्त की अनुकंपा से भक्ति पालन करते हैं तो ये नरोत्तम बन सकते हैं धीरे धीरे। तो रूपा जी अभी तीसरा सोल्यूशन देते हैं। पहला सोल्यूशन क्या था? पेरेंट्स द्वारा स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। दूसरा सोल्यूशन क्या था? वर्णाश्रम विधि का पालन और दशविध संस्कार वो होने चाहिए। फिर अगला कहा कि शुद्ध भक्तों से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिससे हम कृष्ण के परिवार के सदस्य बने। जैसे नित्यानंद प्रभु ने स्वीकार किया जगाई मदाई को, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वीकार कर लिया। अभी अगला कहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। नम्र होकर कृष्ण कथा को सुनना चाहिए व्यक्ति को। कृष्ण कथा दो प्रकार की है। कृष्ण की कथा मतलब कृष्ण ने जो बोला भगवत गीता, कृष्ण के बारे में कथा यानी श्रीमद् भागवतम। तो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को अगर हम विनीत भाव से श्रवण करते हैं तो अधम से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है। मिल रहा है? तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट सोल्यूशन। डेली वी शुड हियर विथ हम्बल हार्ट, विथ ग्रेटिट्यूड कृष्ण कथा, और ये करने से हमारा उद्धार होगा। लेकिन कुछ लोग हैं दुर्भाग्यवश इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते हैं। परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है ही नहीं, लेकिन कम से कम सुन सकते थे वो बैठ के अच्छे से। उस प्रधान कर्तव्य की वे डटकर उपेक्षा करते हैं। दे आर एडमेंट टू नॉट फॉलो द प्रोसेस। केशव जी, तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए? तो इसलिए ये 4-5 मार्ग जो प्रभुपाद वर्णन किए हैं ये नराधम के स्तर से ऊपर बाहर निकलने के मार्ग हैं। समझ में आया तात्पर्य? यू शुड रीड केयरफुली। प्रभुपाद जी क्या दे रहे हो? किसी का कोई प्रश्न है? दीक्षा का बोला तो हरिनाम दीक्षा फर्स्ट इनिशिएशन हरिनाम दीक्षा इसको के कॉन्टेक्स्ट में। एक्चुअली दीक्षा मतलब दोनों दीक्षा साथ में ही होती हैं जब वैदिक कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। तो you should take both first and second initiation as early as possible and follow the system. और कोई? सबसे पापी लोगों को उद्धार करते। हाँ, तो हम भी उनके संपर्क में आए ना, तो हमारा भी करेंगे ना उद्धार। यस। पतित पावन हेतु तव अवतार, मोह सम पतित प्रभु ना पाई बेहार। इसलिए मेरा क्लेम पहला है, कृपा पर। ऐसे वो मांग रहे भगवान से। 4 टाइप के नराधम कौन से थे? पहला था एबोरिजिन्स who have no information of civilized human life। दूसरा टाइप था those who are so called civilized, social political norms है उनके पास, but they don't have spiritual life। वो दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप था थोड़ा थर्ड टाइप, वो चौथा है। उसके पहले एक था जो धार्मिक होने का दावा करते हैं लेकिन उसमें भी ईश्वर विहीन धर्म है वो। दे हैव नो कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड इन देयर रिलीजन। तो दैट इज थर्ड टाइप। एंड फोर्थ इज द वन हु कम्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड देन गिव्स इट अप। और ये चारों का उद्धार कैसे होगा? पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ट्रेनिंग, वर्णाश्रम धर्म का पालन, दशविधा संस्कार और दीक्षा आध्यात्मिक गुरु से, और विनम्र भाव से हरि कथा श्रवण करना। ये मार्ग से वो कहीं भी किसी भी लोएस्ट स्टेज में भी क्यों ना हो व्यक्ति वो ऊपर जा सकता है। नराधम कैन बिकम नरोत्तम, बेस्ट ऑफ द मैन। ठीक है, आगे देखते हैं। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी है माया अपहृत ज्ञान। प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ऐसे लोग तो बहुत सारे लोग होते हैं, दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर्स, कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट। माया इनको भ्रमित कर देती है और ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। मेरे बहुत फेवरेट ऑथर थे मराठी साहित्य में, विनोद पूर्ण साहित्य बहुत लिखा है उन्होंने, मार्मिक लिखते हैं बहुत।
उनसे पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैंने उनके एक पुस्तक में पढ़ा कि वो कहीं फॉरेन ट्रिप पे गए थे और उनको एक हरे कृष्णा डिवोटी मिला। हरे कृष्णा हरे रामा उसने बोला उनको, प्लीज टेक अ बुक। तो ये वो पात्र वर्णन करते समय उस भक्त का मजाक उड़ाया पुस्तक में कि मैंने उसको कुछ संस्कृत झाड़ा उसके मुंह पे, तो गेला कोलमडत, मतलब he got baffled by me and he went away. He's trying to crack a joke about that incident. That was the last time I read his book. उसके बाद आज तक मैंने उसकी पुस्तक नहीं पढ़ी उस व्यक्ति के, क्योंकि उसने भक्तों के प्रति अपराध किया। क्योंकि इतना व्यक्ति अच्छा है, वो उसका इंटेलिजेंस जो है वो इतना फाइन है, लेकिन भक्ति के तत्वों के प्रति आस्था नहीं है। तो माया उनको भ्रमित कर देती है। अभी प्रेजेंट टाइम्स में इस समय माया अपहृत ज्ञानाः की बहुत बड़ी संख्या है। यहां तक कि भगवत गीता के विद्वानों के मध्य ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मतलब भगवत गीता पे कमेंट्रीज देने वाले लोग हैं वो, और उनमें कितने सारे माया अपहृत ज्ञान है। अपहृत मतलब अपहरण किया गया। जैसे कोई विमान उड़ रहा है, जा रहा है मुंबई से न्यूयॉर्क, उसको हाईजैक किया जाता है, अपहरण, और वो जाता है कंधार में, अफगानिस्तान में। तो ऐसे ये दार्शनिक, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, ये टेक ऑफ तो किया है इंटेलेक्चुअल या साइंस या साहित्य के फील्ड में, लेकिन बीच में माया उसको भटका देती है। वो साहित्य या दर्शन का जो मूल डेस्टिनेशन है उधर पहुंचता नहीं है, वो कहां बढ़ जाता है, कहीं दूसरे डेस्टिनेशन में चला जाता है। उसको कहते हैं माया अपहृत ज्ञानाः। समझ रहे हैं ना? संकर्षण भाऊ ऐकायचं बरं का, दुसरी कामं नाही करायची क्लासमध्ये, तू बाहेर जाऊ शकतो, तुला दादागिरी नाही बसायला। तो गीता में अत्यंत सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान है, हाँ या ना? कौन से श्लोक? मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति मन्यते। और कोई? अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् बीजं मां सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरुच्यते। और कोई? पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। देखो अभी 10-15 श्लोक झाड़ दिया आपने, धड़ाधड़ है, क्लियरली बोला है ना। अभी इसमें क्या कंफ्यूजन है किसी को? क्या बोला भगवान ने इसमें? लेकिन कुछ महान लोग हैं गीता पर टिप्पणी देते हैं, कृष्ण का उल्लेख भी नहीं करते। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के पिता, ब्रह्मा के भी पिता है। वे निराकार ब्रह्म है, परमात्मा के मूल है, जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि कृष्ण के शरणागत बनो। इन सब कथनों के बावजूद ये माया अपहृत ज्ञानाः भगवान का उपहास करते हैं, उन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे नहीं जानते कि भगवान का दिव्य शाश्वत स्वरूप है, और हमारा जो शरीर दिख रहा है मनुष्य का, वो उनके इमेज में बनाया गया है, ना कि भगवान का शरीर हमारे इमेज में बनाया गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं, नॉट बोनाफाइड डिस्क्रिप्शंस, ये परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। रोड़ा डालना मतलब क्या होता है? ब्लॉक कर देना प्रगति। कोई आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और ऐसा कोई सोम्या पोम्या का भगवद्गीता पढ़ लेता है वो, तो उसका स्पिरिचुअल लाइफ ही बंद हो जाता है वो पढ़ के। मायाग्रस्त व्याख्यानकार न तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में खुद शरण जाते हैं, ना अन्य को इस सिद्धांत को पालन करने की शिक्षा देते हैं। They don't surrender themselves and they don't allow others to surrender also to Krishna. ये लोग कौन है? माया अपहृत ज्ञानाः। तो मैंने एक साहित्यकार का उदाहरण दिया, अभी टॉपमोस्ट साहित्य है भगवद गीता, उसके साहित्यकारों का उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया, फूलिश कमेंटेटर्स ऑन भगवद गीता। अभी साइंटिस्ट लोगों के उदाहरण देखते हैं जिनका ज्ञान माया ने चोरी कर लिया है। नास्तिक साइंटिस्ट में रिचर्ड डॉकिंस फेमस है। तर्क करने वाले साइंटिस्ट में स्टीफन हॉकिंग्स प्रसिद्ध हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, हम कहां से आए, इसके तर्क के बारे में डार्विन प्रसिद्ध है।
ऐसा नाम लिए जाए तो बहुत है, लेकिन ये उदाहरण दे रहा हूं मैं थोड़े। ऐसा नहीं कि इन लोगों के पास बुद्धि नहीं थी, कल्पना शक्ति नहीं थी, क्रिएटिविटी नहीं था। इनका अगर आप पढ़ोगे जो लिख रहे हैं वो फ्लावरी वर्ड्स एंड ट्राइंग टू समहाउ कन्विंस द ऑडियंस की अस्तित्व ही नहीं है, ईश्वर विहीन है सब सृष्टि। तो ये माया अपहृत ज्ञान का उदाहरण है। फिर अगर कवियों की ये देखी जाए, हमारे स्कूल में एक कविता था, भारा तांबे। जन पळ भर म्हणतील हाय हाय, मी जाता राहील कार्य काय, जन पळ भर म्हणतील हाय हाय। वो कविता शुरुआत में अच्छा लगा मुझे कि पॉइंट है ना, हम गुजरने के बाद लोग कुछ समय के लिए रोएंगे, बाकी कोई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम जीवित थे कि मरे। उसके एक लाइन आता है, रामकृष्ण ही आले गेले त्याविण जग का ओसची पडले। तो एक पॉइंट सही है कि कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, ये भौतिक सृष्टि का कार्य रुकता नहीं है उसके बिना। लेकिन इसके लिए जो उपमा दी जानी चाहिए वो भगवान की नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो अपराध है। तो ये कवि का उदाहरण है कि कभी कभी लोग ऐसे कविता के उत्साह में आके किसका अपराध कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आता। आता मला स्फूर्ति आली, तो अचानक कुछ तो लिख देते हो। तो ऐसे अलग अलग उदाहरण दिए जा सकते हैं। रिसेंटली एक आके गए ब्रेन डेवलपमेंट वाले, क्लासिक एग्जाम्पल है वो भी, माया अपहृत ज्ञान। कृष्ण की शरण लेने की बात छोड़ के सब बात कर सकते लोग, क्योंकि वो सिद्धियों के पीछे पड़े हुए हैं। सिद्धि आर मटीरियल, वो भी स्पिरिचुअल नहीं है वो सिद्धि। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए हमें कि हम किससे सुन रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं मन के अंदर। हमको ऐसा लग सकता है कि जो भी कुछ करिश्मा या ट्रांसफॉर्मेशन करा के दिखा रहा है किसी चीज को, वो बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति है, लेकिन हो सकता है कि वो खुद ही भ्रमित हो। He doesn't know what he's doing exactly. So these are some examples of Maya Aparuta Jnana. Any comments or questions? हम छोटे से भी छोटे पाप करने से भी माया हमको चढ़ जाती है। हम कितना छोटा भी पाप करेंगे तो माया तुरंत पकड़ ली हमको। डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, स्टीफन हॉकिंग्स का बिग बैंग एंड ब्लैक होल, वो सब थ्योरीज हैं। और बहुत सारे काम हैं ऐसे। रिचर्ड डॉकिंस है, वो एथीस्ट है। ये कोई नई बात नहीं कि नास्तिक अभी है, नास्तिक तो सदियों से है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि आरंभ किया था, मधु और कैटव आ गए थे, उधर से चालू है काम। तो उन्होंने क्या किया, वेदों को चुरा लिया, भाग गए। ब्रह्मा जी ने अभी क्रिएशन चालू भी नहीं किया, मैन्युअली गायब हो गया उनका। क्या कर रहा है उसका। और कितने सटल रहेंगे वो, ब्रह्मा जी की बुद्धि में घुस के उनका डेटा लेके जाना, मतलब व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे हैड। तो ये कोई नई बात नहीं है कि नास्तिक होते हैं, भौतिक जगत ही उनके लिए बना हुआ है। इधर तो ज्यादा लोग वही होते हैं, आस्तिक लोग कभी कभी मिलते हैं इधर। आपको आस्तिक लोग चाहिए, वैकुंठ में जाइए, बहुत बड़ा गैंग है वहां पे। यस, हम अगर माया अपहृत ज्ञान को मिले तो हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी यहाँ कुछ सोल्यूशन दिया नहीं है, पर परपोर्ट में तो नहीं दिए हैं कि उसका क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो पहले वाले जो नाराधम के सोल्यूशन है वो लागू पड़ते हैं इनको भी। अगर ये सब किया जाए तो शायद लोग कम से कम माया अपहृत ज्ञान बनेंगे। देखो, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को हराने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है कि वी डिबेट, वो तो कॉमन तरीका है कि, लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा विनम्र रहेगा और हार जाने के बाद मान लेगा कि नहीं ये मेरा गलत था, मैं अभी सही मार्ग पालन करूंगा, तो वो काम करेगा। दूसरा मार्ग है कि उस इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की सुकृति को बढ़ाओ। इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग विद देम, ऐड सुकृति टू देयर अकाउंट। तो व्हाट आर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज दे लाइक, यू एंगेज देम मोर एंड मोर। एक दिन आएगा कि उनका हार्ट ट्रांसफॉर्म होगा, परिवर्तन होगा। तीसरा है कि
you become very exemplary and conduct your life in a very very proper manner. बहुत बार ना हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं यही एक मुंह तोड़ जवाब होता है सारे आर्ग्यूमेंट्स का. कुछ बोलना नहीं पड़ता आपको. जैसे कुछ लोग हैं वो सोच रहे कि अरे देखता हूं कितनी देर करता है स्पिरिचुअल लाइफ कर रहा है ना, देखता हूं कितनी देर करता है. और वो देखते कि सालों साल चल रहा है, इसका छोड़ता नहीं है, हर दिन चल रहा है. उनका मटेरियल लाइफ का कन्विक्शन ढीला हो जाता है उसको देख के. So that is another way to respond. Become exemplary, be caring, offer quality service, always follow dharma. तुमको जवाब देने की जरूरत नहीं है. You are getting higher taste is a proof that there is spiritual life. आप मटेरियल चीज तो कर नहीं रहे हो ना. जहां से जूस आ रहा है उनको वो तो आप भाग नहीं ले रहे हो. So that is how we defeat. लेकिन हमारा डिफीटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को भक्त बनाने में है. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय. गौर प्रेमानंदे हरि ओम तत्सत.